याद कीजिए जब ट्रंप अफगानिस्तान को हैंडल कर रहा था या ट्रंप आईसिस को हैंडल कर रहा था, तो ट्रंप ने एक चीज कही थी, खासकर अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कह रहा आप चाहो तो युद्ध में 2 हफ्ते में खत्म कर सको अफगानिस्तान का, बट यू हैव टू किल अ लॉट ऑफ पीपल। आपको बहुत से लोगों को मारना पड़ेगा, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, हथियार है, वेपन है, पर सिविलियंस बहुत से मरेंगे। आर बी रेडी टू टेक दैट? अब भी भगवान की मेहरबानी है, अब भी हमारे युद्ध ऐसे नहीं होते कि जहां सिविलियन कैजुअलिटीज को लेके कोई चिंता नहीं करता। पर आज आपको मैं बड़े दुखी मन से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूँ, ये युद्ध उस तरफ जा रहे हैं जहां सिविलियन कैजुअलिटीज की चिंता नहीं होगी। अभी तक होती थी, अच्छी बात है, सिविलियंस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, बट अभी जो मैं युद्ध के आसार दिख रहा हूं सिविलियन कैजुअलिटीज को लेके, कुछ टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप बात मान के चलिए। जो ट्रंप का रैंप अप वॉर है उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होने की पूरी पूरी संभावना है। सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है और तभी आप रेजिम को हरा सकते हो, अन्यथा आप रेजिम को नहीं हरा सकते। तो क्या ये कैजुअलिटीज लेने को अमेरिका तैयार है, ट्रंप तैयार है, क्या वो हथियारों का यूज करने के लिए तैयार है? बट मुझे लगता है कि सो कॉल्ड मक्का पैक्ट के बाद उन हथियारों पे भी डिस्कशन शुरू हो गया, क्या ऐसे घातक हथियार यूज किए जाए, क्योंकि डिस्कशन शुरू हो चुका सर, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। और आज तक महाकाल की कृपा ऐसी मेरे पे है, ऐसी आदिशक्ति का आशीर्वाद है, जो बोल दिया 99% प्रोडिक्शन सच आती, ये भी आप जानते हैं, मेरा रिकॉर्ड है। तो ये उन हथियारों पे भी विवेचना शुरू हो गई है। अब ट्रंप को बोला भाई तेरे को दूसरा स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, और यहां से ईरान ने अपना रेटोरिक बढ़ा दिया, 9 शर्तें रख दी कल तक, आज 10वीं शर्त भी आई। ईरान ने कहा करा साहब ऐसा है, जो हमारी ओमान से बात हो रही है टेम्परेरी है। कल तक था कि ये हाँ टेम्परेरी है, आज उन्होंने कहा दिया ये इसका रेलेवेंस ही कोई नहीं, इट्स अ रेलेवेंस लेस डिस्कशन। हम ओमान के साथ कुछ भी करें, स्ट्रेट हॉर्मोज खोले ना खोले, हम अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि ईरान ने और दरवाजे बंद कर दिए। अब ट्रंप के पास 2 विकल्प बचते मित्रों। एक विकल्प है कि आप बड़ा वाला मिलिट्री एक्शन करके अपने युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो, रिजीम को हरा खत्म करो। दूसरा है, आपको पता दूसरा क्या है? एक इंग्लिश में मैंने कहावत पढ़ी थी, कहता है नेवर आर्ग्यू विद द इडियट, leave an idiot with a rope in a room and leave the room. Don't argue with him, because he will bring you down to his level and kill you with his competence. So if you leave an idiot and him in a room and a rope, he will hang himself. Exactly वही रणनीति है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। देखिए, एक तो मिलिट्री वाला भयंकर युद्ध है, ठीक है, अभी अलायंस नई नई ताजी बनी है, जरा खून में ज्यादा उबाल है, और ज्यादा अभी मतलब खून में उबाल है, तो कुछ कुछ और ट्रंप डजंट वांट देम टू गिव अ रैलिंग पॉइंट कि कहीं काफिरों वाफिरों को खड़ा कर दूं, यहूदों को खड़ा कर दूं, तो सारे खड़े हो जाएंगे ना, काफिर आ गए, यहूद आ गए, चलो सब खड़े हो जाओ। तो अब ट्रंप ने कहा ठीक है यार, ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ता हूं कि मैं इस मिडिल ईस्ट में इंटरवीन ही नहीं करूंगा। मतलब भाई मैं अपना ब्लॉकेड बढ़ा रहा हूं, मैं आर्थिक सैंक्शंस और लगाऊंगा, आर्थिक क्रैकडाउन और करूंगा, और मैं करीब 20 एक शिप अमेरिका और मंगा रहा है, जितने भी शिप थे उसके अलावा 20 एक शिप और मंगा रहा, ब्लॉकेड बढ़ाने के लिए, आर्थिक क्रैकडाउन बढ़ा रहा है, और सैंक्शन जो भी और लग सकती लगाऊंगा, और जहां भी आपके क्रिप्टोस हैं, क्रिप्टोस पे मैं और अपना आगाज करने वाला हूं। ये ट्रंप की रणनीति। कल एली कोहेन ने, जो इजराइल के मंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप को सजेस्ट किया, बोला सर आप ये काहे मिलिट्री की बात करते हो, और टाइट करो, टाइट करो, टाइट करोगे तो खुद चीख निकल आएगी, खुद बोलेंगे अम्मा अम्मा, तो आप खुद टाइट करो, इनको कुछ नहीं करना। अब देखिए, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ईरान आज कह रहा जी, पजिस्कियन कह रहा कि मेरी 7 से 8 घंटे की मीटिंग हुई मुस्तफा खमेनी के साथ। भाई तेरी 7 से 8 घंटे की मीटिंग हुई, पजिस्कियन साहब एक फोटो खिंचवा लाते, फोटो। ये जो 12 सेकंड का वीडियो का रिलीज किया, तो 10 साल पुराना वीडियो है। अगर 8 घंटे आप मुस्तफा खमेनी से डिस्कशन करते रहे, अब पता नहीं यार किसी मतलब इस दुनिया में उस दुनिया में जैसे भी डिस्कशन हुआ, मुझे तो ज्यादा उस दुनिया का आकार लग रहा है। तो सर एक 8 मिनट का वीडियो ही ले आते साहब दुनिया के लिए, दुनिया को पता लगता खमेनी साहब है या गए। खैर, मुस्तफा की कहानी खत्म है, क्योंकि रेजिम एक चीज समझ गई है, अगर मुस्तफा की खबर अभी बाहर निकली, यू आर डेड, ऑल द थिंग्स विल फॉल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स।
इसीलिए ये मुश्तबा को कागजों में मर के भी जिंदा रख रहे हैं कि अभी जी जिंदा है, अभी बात हो रही है। अभी पेजेस्किन ने 8 घंटे की मीटिंग की है। वाह, पिछले 8 महीनों में 8 मिनट नहीं मिला, सीधा 8 घंटे मिल गया। अबे झूठ तो ढंग से बोला करो यार। ये स्क्रिप्ट राइटर जो भी तुम्हारा बहुत घटिया है, वेरी वेरी बैड। पाकिस्तानियों का आउटसोर्स किया होगा। हाँ, ये पाकिस्तानियों का काम है, आईएसपीआर वालों को, ये आईएसपीआर वालों का काम है भाई। इतने घटिया स्क्रिप्ट आईएसपीआर वाले ही लिख सकते हैं। तो ट्रंप की रणनीति है इजराइल के साथ मिलकर स्क्वीज करो। बट जनरल जमीर आप जानते हैं मिले थे ब्रैड कूपर से, मिलिट्री के विकल्प भी सोचे जा रहे हैं, क्योंकि वो यूएस डीओडी वाला मसला जो है वहां मैं आपको समझाऊंगा मिलिट्री के विकल्प कैसे और क्यों सोचे जा रहे हैं। अभी पेजिस्किन कह रहे थे आपने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, आपने ये किया, आपने वो किया। अंदर हालत खराब है। अंदर ईरान की करेंसी लिटरली फेल हो चुकी है। अगर ईरान की करेंसी का एक्सचेंज टू यूएस डॉलर देखिए, इट्स अ फेल्ड करेंसी। आई थिंक 1 मिलियन इज फॉर 1 सेंट या कुछ ऐसा सा कुछ। इट्स अ वेरी बैड कन्वर्जन। खत्म हो चुका है, ईरान की करेंसी इज गॉन, इट्स फिनिश्ड। ईरान की करेंसी फेल हो चुकी है। ईरान में इन्फ्लेशन बहुत हो चुका है। ईरान इज रियली डाइंग एंड स्ट्रगलिंग एंड ऑल। अब ईरान ने क्या कहा? ईरान ने बोला कि भाई हम तो बड़े मुसलमान हैं, हम तो मुसलमानों के साथ ताउन करेंगे, हम तो मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। ये मुझे आज पता लगा कि कुवैती मुसलमान है, शायद शायद ईरानियों को अभी पता नहीं होगा कुवैती मुसलमान है या कतरी मुसलमान है, बहरीन मुसलमान है, सऊदी मुसलमान है। अब यार आप कहीं तरह पाकिस्तानियों की तरह इनको काफिर घोषित मत कर देना। पाकिस्तानी तो किसी को भी काफिर घोषित कर देते हैं ना वैसे। तो कमिंग बैक टू ट्रम्प्स न्यू स्ट्रेटजी, इट इज टू स्क्वीज सैंक्शंस एंड मोर ऑफ ब्लॉकेज। और मैं आपको आज एक प्रेडिक्शन करने वाला हूं। मुझे लगता है अभी कैस्पियन सी की तरफ से ब्लॉकेड नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा अमेरिका को कैस्पियन सी के जो पोर्ट है वहां भी ब्लॉकेड कर दीजिए आप। पहली बात, कैस्पियन सी के साइड जो भी ईरान के पोर्ट है उनकी बमबारी इजराइल ने की थी। अगर कोई बॉम्बिंग वॉम्बिंग करनी कर दो, उसके बाद ब्लॉकेड कर दो वहां से भी। और आप अपने F-35 डिप्लॉय करो। और उनका एक ही काम है, जो भी पाकिस्तान से ट्रक ईरान में जाएगा, धाम धड़ाम धड़ाइया, धड़ाम धड़ाम धड़ाइया, मतलब सीधा उसको डीटीएच की टिकट काट दो। अगर आपने पर्शियन गल्फ के साइड ब्लॉकेड कर दिया और पाकिस्तान से जो भी ट्रक ईरान गया और ईरान से जो भी ट्रक पाकिस्तान आया, धड़ाम, और उसको कहां करना है? ईरान की टेरिटरी के अंदर करना, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं करना, ईरान की टेरिटरी के अंदर करना। F-35 आपके पास है, एक दो F-35 भी लगा दोगे, ड्रोन भी लगा दोगे, ड्रोन भी कर दो। ईरान के पास कौन सा आपके ड्रोन है आपके F-35 से लड़ने का कोई सामान? रशिया आएगा नहीं, चाइना अब आएगा नहीं, चाइना नहीं आता, लिखवा लीजिए मुझसे, चाइना नहीं आएगा। भारत आएगा नहीं, अमेरिका जाएगा नहीं, इसराइल जाएगा नहीं, बचा यूके वूके कोई नहीं आने वाला। धमाके जो भी ट्रक पाकिस्तान के बॉर्डर से ईरान पार करे, धड़ाम, जो भी वहां से यहाँ तार धड़ाम, सीधा उड़ा दो और ईरान के बॉर्डर के अंदर उड़ा दो। इससे आप 2 महीनों में ये मुल्ला रिजीम की इतनी हवा निकलेगी, ये अम्मा अम्मा चलाते नजर आएंगे, पापा पापा चलाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। इनके सारे क्रिप्टो वॉलेट्स को आप सीज करो, वॉलेट्स को जहां भी है, और इनकी ऐसी तैसी कर लो, इनकी हालत खराब हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और दैट इज द हाई टाइम व्हेन मोसाद कैन डू जिस ऑपरेशन के लिए अभी गवर्नमेंट ने मोसाद का ईरान का हेड और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस चेंज किया था। और लोग अगर सड़कों पे आए, क्योंकि पेजिस्किन ने आपको हिंट ऑलरेडी दे दिया है कि आप चाहते थे लोग सड़कों पे आए और रेवोल्यूशन हो जाए। पेजिस्किन आपका बंदा है भाई, हिंट दे रहा रोज आपको। अगर लोग सड़कों पे आ गए और आपने सही टाइम पे वहां असला बारूद पहुंचा दिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 2-3 महीने का खेल है। तो ट्रंप ने ये कहा कि यार मेरे को कोई जल्दी नहीं है, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, मैं आराम से काम कर रहा हूं, and I will let the regime collapse under its own weight. Not a bad strategy. So this is Trump's new strategy. इसका मतलब नहीं यूएस मिलिट्री एक्शन पे काम नहीं कर रहा, ये भी आपको बता दूं। यूएस मिलिट्री एक्शनों पे भी काम हो रहा है, उस पर जरा आते हैं। हॉर्मोज शिट, इसका मतलब क्या है? देखिए, ईरान ने अनाउंस किया है जी हॉर्मोज हो गया है बंद। ओमान से कोई भी बातचीत हो इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। कल तो बोला टेम्परेरी, बोला इररिलेवेंट है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं। और हॉर्मोज तब खुलेगा जब आप हमारी 9 शर्तें मानोगे। 9 शर्तें वही वाली जो मैंने कल आपको बोली थी। अगर आप बोले तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक, हमारा सैंक्शन हटाओ, हमारा पैसा वापस करो, वॉर के जो
नुकसान है रेट्रीब्यूशन वो पे करो, ब्लॉकेट हटाओ, आगे ब्लॉकेट कभी नहीं करोगे, तुम्हारे एलाइज या तुम हम पे कभी अटैक नहीं करोगे, हम जजिया लेंगे, न्यूक्लियर पे हम बात नहीं करेंगे, और हम तुम्हारी ऐसी तैसी कभी भी करेंगे। तो अगर आपको ये मंजूर है तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोस बंद। मैंने आपको बहुत सालों पहले के महीनों पहले मैंने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मोस हो रही है इरेलीवेंट, और अब स्टेट ऑफ हॉर्मोस के चक्कर में 2-3 गल्फ की कंट्री इरेलीवेंट होगी। सबसे पहले निशाना लगेगा कतर पे। कतर की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा झटका खाने वाली स्टेट ऑफ हॉर्मोस के चक्कर में, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चलती। कतर गया, आपका यहाँ ये लोग गए, और सऊदी, आप जानते हो कि सऊदी का एक्सपोर्ट टू अमेरिका इज जीरो। अमेरिका को कोई तेल नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट फ्रॉम सऊदी टू अमेरिका इज जीरो, कुछ है ही नहीं। और यहाँ इराक से और सीरिया को अमेरिका ने बोला भाई तुम्हारा तेल हम निकलवा के इसराइल के थ्रू बेच सकते हैं, अगर तुम्हें बेचना हो तो, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है तुम, वी कैन सेल योर ऑयल थ्रू सीरिया। पर मुझे नहीं लगता वो भी मानेंगे, बट वहां भी कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया समीकरण है। और ट्रंप, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, धीरे 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 मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, और उसने इकोनॉमी लगभग लगभग बर्बाद कर दी। तो हॉर्मोस को आपने बोल दिया हमने शट कर दिया, तो हाँ, ईरान की नई शर्त है कि आप हॉर्मोस को हमारा सॉवरन वाटर मानो, क्योंकि हॉर्मोस पे कंट्रोल हम माले गनीमत मानते हैं। ये मतलब माले गनीमत इज प्रोसीड्स ऑफ वॉर, माले गनीमत मानते, तो हॉर्मोस विल नेवर बी द सेम व्हाट इट वाज बिफोर द वॉर। तो अमेरिका ने कहा राम नारायण बाजा बजाता। ये पता स्ट्रेटजी आपको क्या है? अब मैं एक वर्ड होता पर मैं यहां मैं बोल नहीं सकता उसको। के से शुरू होता है और डी से खत्म होता है, बीच में 2 अल्फाबेट है। ये हो गया इनके साथ। क्यों हो गया इनके साथ? इनको लगा पूरी ताकत हार्मोस पे लगाई, हार्मोस से इनको लेवरेज है। अमेरिका की 2% एनर्जी भी हार्मोस से नहीं आती, भारत की आती थी, भारत ने व्यवस्था कर ली, चाइना जो मर्जी करे, जिसे मर्जी तेल ले, जाना तो तुम्हें अमेरिका के पास पड़ेगा भाई, रशिया के पास तेल लेने। और बाकी ये जो लोग हैं उन्होंने केप ऑफ नो होप से अपनी रूटिंग वगैरह शुरू कर दी, थोड़ा खर्चा ज्यादा आता, लफड़ा खत्म। तो यहाँ पे हॉर्मोस पे जो जिनका व्यापार डिपेंडेंट है, लगने वाली उनकी है, और जिनको जो बड़े बायर वायर थे उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कर ली। सारे गल्फ की इकोनॉमियां श्रिंक हो रही है। और अमेरिका ने, मैंने आपको कहा था अमेरिका इज लाइक अ गार्ड रेल, अगर अमेरिका हट जाता है तो ये गल्फ से कुछ भी व्यापार नहीं होगा। अगर यूरोप हट जाता है गल्फ से कुछ व्यापार नहीं होगा, और हमारे भारतीय मूल के लोग हट जाते गल्फ से व्यापार नहीं होने वाला। धीरे धीरे गल्फ वहां पहुंच रहा है। ट्रंप पीछे खड़ा है ऐसे, कहता बेटा सुलट दो आपस में, हमने तो ब्लॉकेट लगा दिया, तुम सुलट लो आपस में। बट इसमें क्या होगा? ट्रंप का ब्लॉकेट चलता रहेगा, इट्स स्लो डेथ। स्लो डेथ के कारण आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोलोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोलोगे, ईरान को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं आज भी खत्म कल भी खत्म, मैं आज भी बैंकरप्ट कल भी बैंकरप्ट। और बाकी जो लोग अकड़ में रहते थे मिडिल ईस्ट में, वाट तो उनकी लगने वाली, दुकान तो उनकी बंद होने वाली, इकोनॉमी तो उनकी तेल लेने जाएगी। ट्रंप को फर्क ही नहीं पड़ता, ही इज ऑलरेडी गॉट व्हाट ही हैज गॉट। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ऑलरेडी वेयर दे आर। बाकी कंट्रियों की वाट लेने वाली, कतरी भाइयों की बहुत वाट लेने वाली है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को जो ईरान लेवरेज बनाना चाहता था, जो ट्रंप हैज टर्न द टेबल, ही सेड ओके आई एम डूइंग द ब्लॉकेट, आई एम स्टिंग बैक, एंजॉय, हॉर्मोस बंद कर दो यार, जाके बंद कर दो। बंद करने से सबसे बड़ी वाट इनकी लग रही है। और यही लोग हैं जो कल मक्का एग्रीमेंट और मक्का पैक्ट और इस्लामिक एग्रीमेंट और ये सब कर रहे थे, आज इनके हाथों मक्का का ये सॉरी हॉर्मोस उन्होंने बंद करवा लिया। अब बड़ा आनंद आ रहा है। अब क्या होगा जी? अब अगर हॉर्मोस बंद होगी, सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट में। आपका व्यापार यहां से चलता, जय माता दी, करो व्यापार, कोई जरूरत ही नहीं मिडिल व्यापार करने। दूसरी चीज, मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा था, मैंने कहा ट्रंप विल गो स्लो ऑन मिडिल ईस्ट एंड हॉर्मोस। बहुत बढ़िया मौका दे देगी ईरान। ट्रंप कह रहा हमने तो ब्लॉकेट लगाया, हमारा ब्लॉकेट से काम हो रहा है, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, और ब्लॉकेट का खर्चा क्या दिन का? कुछ भी नहीं है। ना वॉर अप्रूवल है, ना वॉर फंडिंग चाहिए, ना बॉडी बैग्स आएंगे। और जब ठुकाई पिटाई करनी हो, कभी भी सेंटकॉम को बोल दो आज रात को जाके ठोक दो, ठोक देंगे। सेंटकॉम को तो काम ही बोलो, सर बोल दो, हम जाके ठोक देंगे। तो ट्रंप की जो नीति है बहुत उम्दा है, बहुत बेहतरीन है, और बहुत जबरदस्त है। और डिले इज नॉट हेल्पिंग मिडिल ईस्ट, डिले इज किलिंग मिडिल ईस्ट। धीरे धीरे अमेरिकन बिजनेसेस वहां से निकलेंगे, धीरे धीरे टूरिज्म खत्म होगा,
धीरे धीरे सब कुछ वहां धीरे 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 स्टार्ट इवेपोरेटिंग एंड ड्विंडलिंग आउट। और जैसे ये खत्म होगा, जैसे ही हमारे राजे रजवाड़े वहां के वीक हो जाएंगे, जिहादी संगठन जो आसपास छोटे छोटे पनप रहे, दे विल स्टार्ट टेकिंग स्टेज। और ऐसे में एक मौलाना चाहिए, हाफ मौलाना फुल मौलाना, जो कोई जहाद वाद की सेटिंग बिठा के इन सबको रैली करनी। और आपका तैयब अर्दोगन नहीं बिना दाढ़ी मूछ वाला मौलाना, तो वो काम कर ही सकता है। वैसे भी बड़ा सक्रिय हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा प्लान है इसराइल को लेकर, उस पर बात करेंगे। तो ये हॉर्मोस की परिस्थिति है। हॉर्मोस मुझे लगता नहीं भाई आने वाले 15 दिन 20 दिन तक हॉर्मोस नहीं खुलता। देयर इज नो डील एंड ट्रम्प डजंट वांट टू कट अ डील, ट्रस्ट मी, ही डजंट वांट टू कट अ डील। इज ओके, करने दो। मेरे को तो 2% एनर्जी भी नहीं आती वहां से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एज लॉन्ग एज तेल के प्राइस 85 86 पे, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रही हॉर्मोस की कहानी। मक्का पैक्ट, मक्का पैक्ट में अपडेट ये है कि फिलहाल इजिप्ट ने तो ज्वाइन किया नहीं, पर इजिप्ट के साथ साथ आउटरीच करीब करीब 16 से 18 मुस्लिम कंट्रीज को मक्का पैक्ट ज्वाइन करने, और इनमें से कुछ हो सकता ज्वाइन करे, कुछ ना करे।